जॉन जोनस नाम का ये शख्स यूटी लेक के करीब एक केव के अंदर खोज के लिए गया था और खोज के दौरान उसने ये निर्णय लिया कि वो सबसे तंग जगह पर जाएगा और एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएगा। लेकिन क्या मालूम था उसका ये फैसला उसका आखिरी फैसला होने वाला। वो नटी पट्टी के नाम से पहचानने वाली केव के अंदर एक ऐसे रास्ते पे चले जाता है जहाँ पर आज तक कोई भी नहीं गया था। केव इतनी ज्यादा तंग थी कि वहाँ पर हाथ हिलाना तो दूर की बात, सांस लेना भी मुश्किल था और बदकिस्मती की वजह से वो उसी कंडीशन में उल्टा वहाँ पर फंस गया। ये कहानी है 26 साल के जॉन जोनस की, जिसके आखिरी 27 घंटे इसी केव के अंदर गुजरे। यूटी के करीब लेक के पास एक छोटी छोटी चट्टानें हैं और उन्हीं के अंदर ये नटी पट्टी केव भी मौजूद है। 1960 में पहली बार इस केव को डेल ग्रीन नाम के एक शख्स ने खोजा था। तब से लेकर अब तक यहाँ पर हजारों लोग अपने हुनर को तराशने आते हैं। नटी पट्टी जो केव है ये अपने टेढ़े मेढ़े और तंग रास्ते के लिए काफी ज्यादा मशहूर भी है। इसके अंदर जाने का केवल एक ही रास्ता है, वो भी 30 इंच चौड़ा है, यानी कि जिस इंसान की कमर और छाती 30 इंच से कम है केवल वही इसके अंदर जा सकता है। यहाँ पर हर साल 20,000 से भी ज्यादा लोग अपने हुनर को तराशने आते हैं। लेकिन फिर 1999 से लेकर 2004 तक कुछ ऐसे हादसे होते हैं जिसके लिए ये काफी ज्यादा विवादों में आ जाता है। एक मौके पर कई सारे लोग 7 घंटे के लिए इस केव के अंदर फंस चुके थे और एक केस ऐसा भी आया था जो केव के बाहर पूरी रात उल्टा लटका रहा। इन्हीं हादसों की वजह से 2006 में अथॉरिटी ने इस केव को बंद कर दिया। लेकिन जो प्रोफेशनल केवर्स थे उनका कहना था इस केव को अगर आपको बंद ही करना है तो उन लोगों को ले करो जिन्हें केव की बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है, क्योंकि हर बार देखा गया है कि वहाँ पर वही लोग फंसते हैं जिनके पास एक्सपीरियंस बिल्कुल भी नहीं होता। और वहीं दूसरी तरफ ऑफिशियल्स का कहना है कि ये केव किसी बम से कम नहीं है और इसी के चलते प्रोफेशनल्स और ऑफिशियल के बीच में काफी ज्यादा जंग चलती रही। और फिर आखिरकार 2007 में ऑफिशियल्स ने ये निर्णय लिया कि वो इस केव को नए रूल के साथ खोल देंगे और उसके बाद एक मैनेजमेंट कमेटी बनाई गई जिनका ये काम था कि इस केव के अंदर केवल उन्हीं को जाने की परमिशन दी जाएगी जिन्हें काफी ज्यादा एक्सपीरियंस होगा और साथ ही जिसके बाद एक प्रोफेशनल इक्विपमेंट भी होंगे। नटी पट्टी केव में जाने के लिए लगभग 21 दिन पहले परमिट के लिए अप्लाई करना पड़ता था और इसी परमिट के लिए सॉल्ट लेक सिटी के 2 भाइयों ने अप्लाई किया जो कि थे जॉन्स और जॉर्जे जोनस। 24 नवंबर 2009 के करीब 8 बजे के करीब जॉन और जोनस अपनी टीम के साथ नटी पट्टी केव के पास चले जाते। दोनों भाइयों के पास कैबिन का एक्सपीरियंस तो था, लेकिन वो इस केव में पहली बार जा रहे थे। केव के अंदर जाने के बाद लगभग 1 घंटे तक सब कुछ नॉर्मल रहा। उन्होंने वहाँ की सबसे बड़ी कैविटी को एक्सप्लोर किया जिसको बिग स्लाइड के नाम से जानते थे। यही वो पॉइंट था जब जॉन और जॉस ने साथ ही उनके और साथियों ने यहाँ पर जाने का खतरा मोड़ लिया था, यानी केव का सबसे मुश्किल हिस्सा जिसे बर्थ कैनाल कहा जाता है। ये जो बर्थ कैनाल है ये इतना ज्यादा तंग है कि इसके करीब बहुत ही कम लोग जा चुके हैं। ये बहुत ही ज्यादा तंग होने के साथ साथ इसका रास्ता ढूंढना भी बहुत मुश्किल होता है। इससे पहले भी कई लोग बर्थ कैनाल के रास्ते में फंस चुके हैं, लेकिन जॉन और उसका भाई साथ ही 2 और 2 इसमें जाने का निर्णय लेते हैं और बाकी के जो मेंबर थे वो पीछे ही रह जाते हैं। दरअसल बर्थ कैनाल में जाने का जो आइडिया था वो जॉन का ही था, इसलिए वो सबसे आगे चले जाता है। रास्ता इतना ज्यादा तंग था कि जॉन पेट के बल रेंगकर बर्थ कैनाल की ओर जा रहा था, लेकिन अनजाने में वो दूसरा टर्न ले लेता है जिसको कॉर्क स्क्रू के नाम से जाना जाता है। ये वो जगह थी जहाँ पर सबसे ज्यादा दुबले पतले लोग ही जा सकते थे। अगर हम केव के मैप में देखा जाए तो जॉन को इस रास्ते में जाना था, लेकिन वो जाने अनजाने में इस रास्ते में चला जाता है। वो जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था वैसे वैसे रास्ता और भी ज्यादा तंग होता जा रहा था और अब वो पीछे बिल्कुल भी नहीं मुड़ सकता था। लेकिन वो आगे बढ़ता चला गया इस सोच में कि आगे रास्ता चौड़ा होगा जहाँ से वो वापस मुड़ सकता है। आगे चलकर उसे नीचे की तरफ एक जगह नजर आती है जहाँ पर उसको लगता है कि शायद यहाँ पर रास्ता चौड़ा होगा। ये मामला काफी ज्यादा बिगड़ चुका था। वो एक 13 बाय 18 इंच के रास्ते में पहुंच चुका था जो कि एक डेड एंड था और इसी जगह पर जॉन उल्टा फंस चुका था, सर नीचे की तरफ और पैर ऊपर की तरफ, और जो उसके हाथ थे वो उसी की बॉडी की वजह से दब रहे थे, यानी कि वो अपने हाथ का इस्तेमाल भी नहीं कर सकता था। जॉन ने यहाँ से बाहर निकलने के लिए कई बार कोशिश करी लेकिन वो नाकाम रहा। अब इस वक्त तक जॉन ने अपने भाई को आवाज लगाई। जब जॉस वहाँ पर आया तो उसने देखा कि जॉन के पैर ऊपर की तरफ है और सर नीचे की तरफ। लेकिन पहले तो उसने देखने के बाद उसका मजाक बनाया, लेकिन जब उसे पता चला कि ये सीरियस कंडीशन है उसने अपने भाई की टांगों को पकड़कर ऊपर खींचने की कोशिश करी, लेकिन वो नाकाम रहा और उसी के साथ जॉन और भी ज्यादा नीचे चला गया। जॉन उल्टा फंसा, अपनी बॉडी को बिल्कुल भी नहीं हिला पा रहा था और इस पॉइंट पर उनको लगा कि उनको केवल अब प्रोफेशनल ही बचा सकते। अब मामला ये था कि 911 पर कॉल करने के लिए वहाँ पर उतनी गहराई पर बिल्कुल भी सिग्नल नहीं थे, जिसके लिए उसे ऊपर आना पड़ा और रेस्क्यू टीम को कॉल कर बुलाना पड़ा।
और उसके बाद वो फिर से अपने भाई के पास चला जाता है। 3 घंटों के बाद पहली रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंचती है। ये सुजी मोटोला थी जिन्होंने 2 घंटे तक जॉन को निकालने की कोशिश करी, लेकिन वो उसकी उम्मीद से ज्यादा बुरी तरह से फंस चुका था। जगह इतनी ज्यादा तंग थी कि सूजी ने उसकी जींस भी काटी ताकि 1 सेंटीमीटर जगह मिल सके और उसको बाहर निकाला जा सके, लेकिन उससे भी बात नहीं बनी। आखिरकार सूजी भी एग्जॉस्ट होकर बाहर आ गई और जब वो बाहर आती है तो वो देखती है कि जॉन की बेबी साथ ही रेस्क्यू टीम भी वहाँ पर पहुँच चुकी थी। जॉन को बाहर निकालने के लिए काफ़ी ज़्यादा तरकीबें बनाई जा रही थी और उसमें से एक तरीका था कि उसके पैर काटकर उसको बाहर निकालना। और आखिरकार उन सबका ये निर्णय निकला कि वो वहाँ पर पुली और रस्सी की मदद से उसको ऊपर खींचेंगे। पर यहाँ पर एक प्रॉब्लम थी कि उनको पुली को ऐसे ड्रिल करके लगाना था कि जो उसमें लगने वाली रस्सी है वो पत्थर से न टकराए और सारा का सारा लोड पुली के ऊपर आए। अब जब वहाँ पे पुली को ड्रिल करके लगाया जा रहा था तो यहाँ पर एक खतरा और था कि पत्थर टूटकर रास्ता बंद ना कर दे, लेकिन इसके अलावा उनके पास कोई और ऑप्शन भी नहीं था। जब ड्रिलिंग की जा रही थी तो वहाँ पर से कुछ पत्थर टूटकर जॉन के ऊपर भी जा रहे थे। 500 फुट की गहराई पर ड्रिलिंग करके पुली को फिट करना काफी ज्यादा मुश्किल भरा था। केव के ऊपर काफी ज्यादा रेस्क्यूअर आ तो चुके थे, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकते थे क्योंकि अंदर केवल एक ही जा सकता था। और लगे हाथ रेस्क्यू में से एक टीम मेंबर जो कि डॉक्टर था, उसने और भी ज्यादा इस रेस्क्यू को मुश्किल बना दिया क्योंकि उसने बताया जॉन उल्टा फंसा हुआ है, उसके पास केवल 10 ही घंटे, क्योंकि इसके बाद उसके जो ऑर्गन्स हैं वो एक एक करके काम करना बंद कर देंगे। इंसान की जो बॉडी है वो सीधे रहने के लिए बनी हुई है और उसका जो दिल वाला हिस्सा है वो ऊपर की तरफ। हार्ट जो होता है यानी कि हमारा जो दिल होता है वो खून को पंप करता है और पूरी बॉडी पर खून पहुंचाता है, जिसमें से 80% खून हार्ट के नीचे के हिस्से में होता है। यहाँ पर ग्रेविटी की वजह से और भी आसानी से खून पंप हो जाता है, लेकिन क्योंकि जॉन की जो बॉडी है वो उल्टी फंसी हुई है, इसका मतलब है कि उसके हार्ट को 80% बॉडी के अदर पार्ट में खून पहुंचाने के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी क्योंकि यहाँ पे जो ग्रेविटी है वो उल्टा ही काम करेगी। और साथ ही डॉक्टर का कहना था कि जॉन को किसी भी वक्त हार्ट अटैक आ सकता है। ये जानने के बाद जो रेस्क्यूअर थे उन्होंने जॉन को कम से कम सीधा करने के लिए मेहनत शुरू कर दी। काफी घंटों के बाद पुलिस सक्सेसफुली इंस्टॉल तो हो चुकी थी, अब काम था जॉन को ऊपर खींचने का, लेकिन वो जल्द ही एक नई प्रॉब्लम में और फंस चुके थे। जॉन की जो टांगे हैं वो बंद नहीं हो पा रही थी और जब वो उसके पैरों को ऊपर खींचते तो उसके पैर सीधे छत से जाकर टकरा जा रहे थे। खैर बड़ी मुश्किलों के बाद वो जॉन को कैसे ना कैसे करके ऊपर उठा लेते हैं, लेकिन तभी वहां से एक पुली टूट जाती है और जॉन फिर से उसी जगह पर फंस जाता है। अब नीचे आने के बाद जॉन काफी ज्यादा पैनिक हो रहा था, इसलिए रेस्क्यूअर क्या करते हैं कि वो 2-वे कम्युनिकेशन वहां पर पहुंचाते हैं और जॉन की बात अपनी वाइफ से करवाते हैं और ये तरीका काफी ज्यादा काम भी कर जाता है। वो थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है और आखिरकार 19 घंटों के बाद जॉन को फिर से ऊपर खींचने की तैयारी शुरू हो चुकी थी। ये काम बहुत ही ज्यादा संभल कर करना था क्योंकि हर एक खिंचाव में उसके पैरों पर प्रेशर पड़ रहा था। बड़ी मुश्किलों के बाद उसको काफी हद तक बाहर निकाल दिया। वो इतना बाहर निकल चुका था कि रेस्क्यूअर को उसका फेस नजर आ रहा था। उस रेस्क्यूअर ने बाद में बताया कि उसकी जो आंखें थी वो लाल हो रखी थी और एक खुशी के लम्हे उसकी आंखों पर नजर आ रहे थे। 19 घंटों में पहली बार जॉन उस तंग रास्ते को पहली बार बाहर की तरफ देख पा रहा था। अब सिर्फ केवल एक पुल की जरूरत थी जिससे जॉन पूरा का पूरा बाहर आ जाता। एक और झटका दोबारा से लगा, पुली फिर से एक बार और फेल हो चुकी थी और जॉन उसी जगह में दोबारा फंस चुका था। अब जॉन को बचाने के लिए आखिरी अटेम्प्ट किया जा रहा था। उसके आसपास जो पत्थर थे उसे ड्रिल की मदद से तोड़ा जा रहा था, लेकिन तब तक काफी ज्यादा देर हो चुकी थी। जॉन ने हिलना डुलना बंद कर दिया था। उसकी बात उसकी वाइफ से भी कराई, उसने कोई भी जवाब नहीं दिया। उसको होश में लाने के लिए काफी ज्यादा प्रयास किए गए, लेकिन वो सब फेल हो गए। अब इस पॉइंट पर एक बहादुर पैरामेडिक को नीचे भेजा गया और उसकी पल्स को चेक करने के लिए कहा गया और जिस बात का सबको डर था वही जॉन जोनास 25 नवंबर 2009 को रात 11 बजे मुर्दा करार दे दिया गया। जॉन की जो बीवी थी उसको ये खबर सुनकर बिल्कुल भी यकीन नहीं आया कि एक छोटी सी गलती की वजह से जॉन मारा गया। वो इस उम्मीद में थी कि शायद पैरों की जो नब्ज होती है उसको ढंग से चेक नहीं किया होगा और हो सकता है कि उसके हस्बैंड अभी भी जिंदा हो, लेकिन जो हकीकत थी वो सबके सामने थी। बल्कि डॉक्टरों ने तो उसको केवल 10 घंटे का टाइम दिया था, लेकिन वो फिर भी 17 घंटे तक सरवाइव कर पाया। जॉन की डेड बॉडी को बाहर निकालने के लिए कई ज्यादा प्लान बनाए गए, जिसमें एक प्लान था कि उसकी आधी बॉडी को ऊपर लाया जाए। आखिरकार लास्ट में ये फैसला निकला कि जॉन की बॉडी को वहीं पर छोड़कर उस नटी पटी केव को हमेशा के लिए बंद कर दिया जाए और उसको जॉन की कवर डिक्लेयर कर दिया जाए। और आज के दिन भी उसी केव के अंदर, उसी कवर के अंदर जॉन की डेड बॉडी उसी कंडीशन में मौजूद है
जो उस टाइम पर मौजूद थी। और केव के बाहर उसकी याद में एक तख्ती भी लगाई गई। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद जरूर आई होगी, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।